जोहार नमस्कार। अभी हमारे साथ जेएसएसयू के छात्र नेता सत्यनारायण शुक्ला जी मौजूद हैं और आज आप जेपीएससी के कार्मिक विभाग भी बात करने के लिए गए। क्या कुछ सकारात्मक विचार वहाँ से निकल करके आए हैं? चूँकि आप छात्र रह चुके हैं, छात्र नेता हैं, तो क्या कुछ सुखद संदेश लोगों के लिए निकल करके वहाँ से आया है? सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सफ़र सर तक, जो आज 3 साल से छात्रों के हर मुद्दे, चाहे नियोजन नीति हो, चाहे स्थानीय नीति हो, चाहे आपका 60-40 नियोजन नीति कर हो, 24 घंटा आपके चैनल पे हम लोगों को साथ दिए हैं और हम लोगों का आवाज़ जन जन तक, जो आप 4th पिलर के नाम से जाने जाते हैं, इसके लिए मैं सभी को तहे दिल से आपके चैनल के धन्यवाद देना चाहता हूँ। सबसे पहला चीज़ कि मैं कल गया था जेपीएससी प्रोजेक्ट भवन के कार्मिक भवन में। ठीक, कार्मिक भवन में ये देखिए, आप देख सकते हैं कि हम लोगों को ये आपका गेट पास था, वहाँ पर हम लोगों ने कार्मिक सचिव से मिले। कार्मिक सचिव हैं आपका प्रवीण टोप्पो सर। प्रवीण टोप्पो सर से मैंने बात किया, बोला कि सर हम लोगों ने जेपीएससी भवन गया था, जेपीएससी भवन ने बोला कि अभी तक मुझे कार्मिक विभाग कोई अधियाचना नहीं भेजी है, तो सर इसका मूल कारण क्या है? तो बताएं कि अभी तक मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि मूल कारण यही है कि अभी तक शुरू में तो टाल मटोल किए कि नहीं सरकार के, अरे नहीं जेपीएससी झूठ से आपको बोल के भेजा है। तब बोले कि सर वहाँ के एग्ज़ाम कंट्रोलर ने खुद बोला कि जेपीएससी अगर अधियाचना भेजती, कार्मिक विभाग अगर हमको अधियाचना भेजती तो मैं जेपीएससी की विज्ञापन अब तक जारी कर देता। तो मैंने बोला सर कि आखिर समस्या कहाँ हो रही है? आपने सर लगभग यही, जब हम लोग जेपीएससी 7वां से 10वां जेपीएससी का आंदोलन कर रहे थे, तो उस समय वहाँ का जेपीएससी का सेक्रेटरीट माने सचिव सर बोले थे कि तुम लोग आंदोलन मत करो, हम विज्ञापन बहुत जल्द 400+ सीटों के साथ दे रहे हैं, जाओ तुम लोग करो। तो हम लोगों ने आंदोलन करते रहा, अंततः स्थगित हो गया आंदोलन किसी कारणवश। कितने साल पहले बोले थे सचिव? ये 18 महीना पूर्व बोले थे। 18 महीना पहले? हाँ। लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक कोई वैकेंसी नहीं, कोई वैकेंसी नहीं आई। मैंने उनको बोला कि सर कार्मिक सचिव से बोला कि सर प्रवीण टोप्पो सर से मेरी बात हुई, हम लोग 3-4 अभ्यर्थी थे जो हमारे मित्रगण थे जो साथ में तैयारी करते हैं, और भी बच्चा को बाहर रखा दिया गया था चूँकि 4 ही आदमी का अलाउड था। उसके बाद क्या हुआ, कार्मिक सचिव से बोले कि सर ये जो ना है सरकार का जो अंडा है ना, गोल गोल मत घुमाइए, क्योंकि हम लोग छात्र हैं, हम लोग दिन भर मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं और हमारी आशाएं आप पर टिकी हुई है। तब उन्होंने बोला कि देखिए मैं आपको स्पष्ट बता दूं, अभी तक सरकार के द्वारा मेरे पास कोई अधियाचना जारी नहीं हुआ। हम बोले कि आखिर सर क्यों नहीं हुआ? आखिर आप भी तो एक सरकार का पार्ट है ना, जब जान रहे हैं। तो बोले कि नहीं, जब तक आप चले जाइए सुधीर रंजन सर से मिलने। सुधीर रंजन से गए, वो हमें स्कोल्ड भी किए, डांटे भी कि तुम्हारा आने का अधिकार यहाँ कैसे है। मुझे ख़राब भी लगा, लेकिन मैं एक छात्र हूँ, मेरी एक सीमा है, मैं किसी को डांट नहीं सकता, बोल नहीं सकता, चूँकि हमारे ये आचरण में नहीं है। सुधीर रंजन सर ने बोला कि आप फिर जाइए प्रवीण टोप्पो सर से मिलिए, आप झूठों के वो भेजे हैं। फिर वहाँ मैं गया तो स्पष्ट बोले कि अभी तक जब तक मेरा सिलेक्शन हुआ है, जब तक मैं इस ये आपका पद पर बैठा हूँ कार्मिक सचिव, तब तक कोई उम्मीद ही आशा नहीं जगी है। मैंने सरकार के द्वारा थोड़ा सा चहल पहल नहीं हुई है, नहीं मिली है। वो स्पष्ट बोले कि जब तक मुख्यमंत्री का आदेश नहीं आएगा ना, तब तक कार्मिक कुछ नहीं कर सकता है। तो मतलब आपका डायरेक्ट कहना है कि मुख्यमंत्री से आदेश हुआ ही नहीं है कार्मिक विभाग में? मुख्यमंत्री के तरफ से या मंत्रिमंडल के तरफ से या कैबिनेट के तरफ से, झारखंड सरकार के तरफ से जेपीएससी झारखंड लोक सेवा आयोग की विज्ञापन, जो माननीय मुख्यमंत्री जी हर स्टेज पर बोलते हैं कि जेपीएससी की बहाली है, कि जेपीएससी की बहाली, वो सिर्फ सभाएं में सुनने के लिए मिलती है, लेकिन आपका इसमें नहीं मिलता है। किसमें? जो झारखंड सरकार द्वारा जो कैबिनेट पास करके दे आपका कार्मिक सचिव को, कार्मिक विभाग को दे, तब लगता है कि हो सकता है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से कोई आस नहीं है। तो हम बोले सर अब मरता क्या नहीं करता, हम लोग छात्र हैं, हम लोग जनवरी से फरवरी, फरवरी से मार्च, मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई, मई से जून, जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त। बोले कि आप लोग सीधे वंदना डाडेल मैम के पास जाइए, उसके बाद मुख्यमंत्री के पास जाइए, यही उपाय है। अगर आप लोग
यहाँ जाइएगा, उनको प्रेशर दीजिएगा, उनके साथ प्रार्थना करिएगा, तो हो सकता है कि कुछ इस पर विचार बन सकता है। वो बोले कि अगर पहले मुख्यमंत्री आदेश देंगे बन्ना डाडेल मैम को, बन्ना डाडेल मैम हम लोग को आदेश देंगे कार्मिक को, कार्मिक में अधिसूचना जारी होगा कि कितना रिक्त हम लोग पद मंगाएंगे, कितना BDO CO DSP ना आपका इनकम टैक्स ऑफिसर का, वो सब हम लोग सीट बनाएंगे। उसके बाद हम लोग वहाँ का नियम कानून बनाएंगे कि आरक्षण में क्या देना है नहीं देना है, जो सरकार की तरफ से आदेश आएगा। हम लोग अधियाचना जारी करते 1 महीना लग जाएगा, तब हम लोग भेजेंगे JPSC को। तो हम लोगों ने फिर वहाँ से चले गए आपका JMM कार्यालय, वहाँ पर गए तो हम लोगों ने सुप्रियो भट्टाचार्य से और मनोज पांडे जी से हमने वार्ता का प्रयास किया, लेकिन दोनों वहाँ अनुपस्थित थे। लेकिन जब हम लोग वहाँ गए तो हम अपने फ़ोन के माध्यम से सुप्रियो भट्टाचार्य जी से बात किया कि जोहार दादा, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। बोले कि मैं 19 तारीख के बाद बात करूँगा। बोले दादा 1 मिनट समय दे दीजिए। बोले कि सर JPSC विज्ञापन को लेकर वही बोले थे कुछ दिन पहले कि जुलाई तक आ जाएगा, तुम लोग जाओ, ठीक है। बोले दादा जुलाई ख़त्म हो गया, अब 15 अगस्त आ गए, तो हमने क्या करिए। तो बोले कि हम 19 के बाद हम इस विषय पर बात करेंगे। तो हम लोग सर आपकी खुद एक परिवार JPSC के सदस्य हैं, ठीक है, आपने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी वार्ता करते हैं, वहाँ भी जाते हैं, उनके परिवार से भी मिलते हैं, एक छोटा सा संदेश दे दीजिए कि छात्र दर दर भटक रहे हैं। चूँकि आप ही के सरकार, आप ही के मैनिफेस्टो में बोला था कि हर 6 महीने पे JPSC कराएंगे ना, हर 6 महीने पे JPSC कराएंगे। कहाँ गए सर आपकी सरकार का मैनिफेस्टो? तो बोले कि हम 19 के बाद तो हमसे मिलना, हम इस विषय पर वार्ता करेंगे। उसके बाद वापस आ गया। फिर हम लोग मनोज पांडे जी से बात किए। वही मनोज पांडे जी जो छात्रों को भर भर के गाली देते हैं, जब हम लोग संघर्ष करते हैं, जब हम लोग अपनी आवाज़ उठाते हैं, तो वो बोलते हैं कि BJP के प्रायोजित हैं। ठीक है, हमें कोई बात नहीं, हमें तो पीड़ा होती है क्योंकि हम छात्र हैं। हमें कोई कुछ भी बोले, हमारा काम है संघर्ष करना, मेहनत करना। हमें ना राजनीतिक से वास्ता है, हमें माँ बाप जैसे गरीबी में पेट काट कर पैसा बचते हैं, बस वही बोलते हैं कि बेटा तुम संघर्ष करो। लेकिन एक चीज़ पूछेंगे आपसे सवाल, आप लगातार जो है आंदोलन में दिखे हैं, तमाम आपके जितने साथीगण हैं सब नेता बन गए JB KSS का, आपका क्या विचार है, नेता बनिएगा कि JPSC में जॉब लीजिएगा? सर, जो माँ बाप जितना कष्ट दुख से पढ़ाते हैं, अगर वो नेता बनना रहता तो हमें कोई दुनिया भर के पॉलिटिकल पार्टी है, हम झंडा धोते हैं, ठीक ना, झंडा धोते 15-20 साल में टिकट मिलता, हम कहीं के विधायक सांसद रहते। लेकिन हमारे माँ बाप अगर कष्ट से पढ़ाएं, जो व्यक्ति चले गए पूरे झारखंड देख रहा है कि कौन छात्रों के साथ है, कौन बीच मजेदार में छोड़ के चला गया, ठीक ना। वो अच्छा ऑफर आएगा तो क्या करेंगे? नहीं, हम ये नहीं, मेरी बस की बात नहीं है। मैं आंदोलन में रहता हूँ, चूँकि मैं सचिवालय का भी तैयारी करता हूँ, JPSC का भी तैयारी करता हूँ, और अपने हक अधिकार के लिए, चूँकि हम झारखंड के मारी मट्टी का पुत्र हैं, नीलांबर पीतांबर धरती का पुत्र है, पलामू के, जो डाल्टन जब फांसी दे दी तो रस्सी टूट गया था, तब फिर उन्हें दोबारा फांसी दिया गया था डाल्टन की इशारा पर, तो वही सत्यनारायण शुक्ला है कि छात्रों को बीच मजेदार में छोड़ के कभी नहीं जाएगा। कितना साल से JPSC का तैयारी कर रहे हैं? सर, इस दुर्भाग्य है, इस राज्य में हम 4 साल से तैयारी कर रहे हैं। मेरे पिताजी पेशे से किसान हैं, मेरी माताजी हाउसवाइफ हैं, लेकिन पिताजी आप देखे होंगे हमारा एक YouTube चैनल, वहाँ पर हम हल भी जोतते हैं, काम भी करते हैं। हम अपने आप को इतना मेरे माँ बाप मजबूत किए हैं कि हम और सिर्फ पढ़ाई पर ही फोकस करें। 11 महीना पहले आश्वासन दिया गया कि JPSC का वैकेंसीज़ फिर से रिलीज़ किया जाएगा, झारखंड निकाला जाएगा, लेकिन 18 महीना बीत गया, अगस्त आ गया, अगस्त बीत रहा है। क्या लगता है आपको, जिस तरह से आप कार्मिक विभाग दौड़ रहे हैं, कभी अपर सचिव के यहाँ जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, लगता है क्या आप लोगों का बात सुना जाएगा? सर, बहुत अच्छा प्रश्न है और इसका जवाब एक ही देना चाहते हैं। छात्रों के लिए नकारात्मक न्यूज़ है, समाचार है कि अगर हम तो बोले ना कि मुख्यमंत्री आदेश देंगे कार्मिक अधिसूचना बनाकर, जो मैं आपको प्रोसेस बताया, वो देगी JPSC को, तब तक आ जाएगा लोकसभा चुनाव। अब चुनाव से बड़ा इस राज्य में, इस देश में कोई पर्व नहीं होता है। सारे कर्मचारी से लेकर, सारे स्टाफ से लेकर, सारे IAS अधिकारी व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन मैं बोला कि एटलीस्ट कम से कम विज्ञापन जारी करवा दीजिए, परीक्षा का तिथि तय करवा दीजिए, उसी बीच PT हो जाएगा, लोकसभा बाद हो सकता है मेंस होगा, अगले इंटरव्यू हो जाएगा। तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बोला कि ये बात आप, और मनोज पांडे जी क्या बोले ना, इसे हाँ, सरकार की तरफ से कोई जवाब आएगा तभी कोई सकारात्मक पहल आएगा। और मनोज पांडे जी जो भर भर के गाली देते हैं छात्रों को, बोले कि मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूँ। बोले सर, आपको मुख्यमंत्री से तो वार्ता होती होगी,
सर 1 मिनट खाली मैसेज दीजिए कि छात्र दर दर भटक रहे हैं कि जेपीएससी पर थोड़ा सा ध्यान दें। तो सभी लोग डुमरी उपचुनाव में लगे हुए हैं। तो हम आए हैं पलामू से इसीलिए ताकि हमारा जो जेपीएससी में विज्ञापन का मांग है, और हमें याद आता है जो आपको बोले ना कि 18 महीना झारखंड लोक सेवा आयोग के सचिव सर ने हम लोगों को बोला था कि बेटा तुम लोग आंदोलन मत करो, तुम लोग जाके तैयारी करो। लेकिन सर 18 महीना हो गए, अब तक जेपीएससी का कोई खोज खबर नहीं है। और सबसे बड़ा दुख लगता है कि सरकार अपनी मैनिफेस्टो में बताया था कि हम हर 6 महीना पे जेपीएससी कराएंगे। इस राज्य के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आती है, हम लोग को सिर्फ आशा मिलता है और लास्ट में निराशा मिलता है। तो हम लोग तो सिर्फ और सिर्फ अब सरकार पे विश्वास पर टिका हुआ है, जो सरकार निर्णय लेगी हम लोग वही ना कर सकते हैं। चलिए, मैं एक चीज़ और अपील करना चाहूँगा तमाम झारखंड के कैबिनेट मिनिस्टर से कि जिस तरह से सर आपके लिए राजनीतिक ज़रूरी है ना, उसी तरह से ऐसे छात्रों जो लगातार 4 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं इस आशा से कि मेरी नौकरी होगी, मेरे घर में परिवार है, उनको देखना है, उनको चलाना है, तो कृपया उनके लिए भी एक बार सोचें। आपका दायित्व बनता है, आपका फ़र्ज़ बनता है। हम नहीं कहेंगे कि आप डुमरी उपचुनाव में लगिए, साथ ही साथ इन लोगों को भी देखिए ना। झारखंड के जनता से आप लोग खेल रहे हैं, उनके भविष्य के बारे में सोचिए। बाकी आप इस छोटे से ब्रॉडकास्ट के बारे में क्या सोचते हैं? जेपीएससी से रिलेटेड तमाम शुक्ला जी से बातचीत किए, उनके बारे में अपनी राय ज़रूर रखें। जोहार, नमस्कार।